हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो होप आपको एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा होगा। अब हम चल पड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे खतरनाक का मतलब होता है डेंजरस का मतलब सबसे बेहतरीन पॉइंट किसका इस चैप्टर का है, दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपसे कहा जाए कि एक टर्म बताओ जिसके लिए हमने इस चैप्टर को पढ़ा, तो वो टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है नहीं, ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है, समझने के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है। देखो भाई, आप इस पॉइंट को बहुत आराम से समझ सकते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए से। मान लीजिए कि आपके पास ये एक टब है और इसके अंदर जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि जब ये एक्वस है तो इसका मतलब ये Zn++ की फॉर्म में होंगे एक्वस आयंस, और SO4 आयंस आल्सो सेपरेटेड, और ये भी एक्वस क्या होंगे, फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये पड़े हुए थे आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, आपने क्या किया, आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लाए। मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक इलेक्ट्रोड है और आपने धीरे धीरे इसको अंदर पहुँचा दिया। अब ये इलेक्ट्रोड अंदर भी है और बाहर भी है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोड है ये यहाँ आ गया है अब सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रोड है मान लीजिए जिंक का है, तो आते ही एकदम से कुछ ना कुछ होना शुरू हुआ, यानी कुछ हुआ। ठीक है नहीं है, क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ क्या कि जो जिंक मेटल इसने तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े और अपने आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ जो है कोई बैठा हुआ है, कौन, कॉपर, और वो भी कहाँ बैठा हुआ है, कॉपर भी अपने ही सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया। जब वो अपने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया, यानी कि कॉपर सल्फेट के अंदर, किसमें, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया, यानी कि CuSO4 के अंदर एक्वस के अंदर डाल दिया गया, तो ये Cu++ एंड SO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये जो है ना, मतलब पहले से ही ये जो पहले से ही आयंस में है, तो हुआ क्या कि ये जो कॉपर के आयंस थे इसके अंदर पड़े हुए Cu++ दे स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू कॉपर, और ये मोटा होने लगा, यानी कि यहाँ से क्या होने लगा, इसके अंदर जमते गए, चिपकते गए कॉपर के मेटल्स, जो आयंस थे वो मेटल में कन्वर्ट होते गए और चिपकते गए। जैसे कि यहाँ कमज़ोर होता जा रहा था ना, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब कोई तो कारण होगा इसके पीछे, या कोई भी काम अपने आप हो जाता है, कुछ तो कारण होगा ना। वो कारण क्या था, व्हाट वाज द रीज़न, वो रीज़न था इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब ये जिंक जो था इसका वोल्टेज कुछ और था V1, और इसका वोल्टेज कुछ और था। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जब भी 2 अलग अलग वोल्टेज की कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए जाएंगे, कोई मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए जाएंगे, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। तो ये जो V2 है ये इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है, और ये जो V1 है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिंक का जो वोल्टेज है, अगर मैं उसको V1 को जिंक का वोल्टेज कहूँ और V2 को हम सॉल्यूशन का क्या कहें, वोल्टेज कहें, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जिंक ने सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन दिए। तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इलेक्ट्रॉन वो देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं देने के लिए, या फिर वो कहाँ पर होता है, निगेटिव, यानी कि लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो हम बोलते हैं कि जिंक जो है वो कहाँ है, वो लोअर पोटेंशियल पे है, और सॉल्यूशन कहाँ है, हायर पोटेंशियल पे है। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं अभी जिंक की बात कर रहा हूँ, यानी कि V2 माइनस V1, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंपल मतलब क्या है कि वो जब किसी इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है तो उसके अंदर एक मेटल की रॉड को उसके सॉल्यूशन के अंदर डुबोया जाता है, और जब डुबोया जाता है तो उस वक्त जो उन दोनों का पोटेंशियल है, उन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा बच्चों। तो अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं ताकि आपको सारा का सारा मामला क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ दी, देखो मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से आपके पास जब तक प्रॉपर नोट्स नहीं है तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। जितने भी टॉपर बच्चे हैं सबकी कॉपी उठा के देखो, उन्होंने अपने अपने नोट्स बनाए और नोट्स बहुत एक्सटेंडेड बनाए हैं, यानी कि उन्होंने इतना खुल के चीज़ों को लिखा है कि उनकी एक बात दिमाग में आ गई, बिल्कुल सेम वही पॉइंट पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चा इन नोट्स यानी इन वीडियोस को नहीं देख पा रहा है वो कितने बड़े नुकसान में है उसे खुद नहीं पता इस बात का। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? व्हेन ए मेटेलिक, जब एक मेटालिक क्या होता है, कंडक्टर, जब एक मेटेलिक कंडक्टर को क्या करा जाता है, इज कैप्ट विद द कॉन्टैक्ट या इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक, अभी मैं बहुत सारे बच्चों को ज़रा एक बार रिमाइंड करवा दूं कि भाई जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो उस टाइम पर मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, दैट वाज मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इन दोनों वर्ड्स को आप अलग अलग जान लीजिए कि ये दोनों वर्ड्स हैं क्या क्या। एक बार मैं दोबारा से आपको क्या कर रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ, वैसे मैंने पढ़ा रखा है पहले से ही। अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है वो फर्स्ट लेक्चर में चला जाए इसी सीरीज़ के, यानी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। देखो ये जो है ना, ये जो मेटल की यानी जिंक मेटल की जो रॉड है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवा सकता है। ये जो आयन्स हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये खुद मूव कर सकते हैं, इसका मतलब दोनों के अंदर करंट पास हो सकता है। ये जो मेटल की रॉड है ना, दिस इज़ कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर, और ये जो अंदर पड़ा हुआ है ना, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम कहते हैं कि when a metallic conductor is kept in the contact of electrolytic conductor then क्या होता है कि then क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है बच्चों? डेवलप हो जाता है। डेवलप एट दी जंक्शन, जंक्शन कहते हैं मिलने की जगह पे, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, यानी कि जब ये हमने इसके अंदर डुबोया था तो जहाँ पर ये मिले थे, ये आउटर लेयर, यहाँ पर क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है। ठीक है, यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं सरफेस से ही। ठीक है, नहीं तो हम बोलते हैं एट द जंक्शन क्या होता है, ऑफ बोथ, दोनों के, ऑफ बोथ। ठीक, तो हम बोलते हैं दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे मैंने ऊपर समझाया अभी, इस कॉल्ड, ये कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? इस कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑफ दी किसका? अरे बोलो भाई किसका? ऑफ दी इलेक्ट्रोड का। तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब देखो भाई वो बच्चे सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे जो ये बात बोलते हैं कि जी हमें तो जी केमिस्ट्री नहीं आती जी, हमें बिल्कुल भी, मगर हमें निकालना नीट है, हमें पकड़ना टॉप है, तो भाई ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर या कहीं नहीं मिलेंगे जहाँ से आपको बिल्कुल आप ये बोल देना, अनाउंसमेंट कर दे कि जी मुझे कुछ नहीं आता, स्टिल आपको जो है क्या बना दिया जाए, हीरो बना दिया जाए। बिल्कुल बेसिक से अगर आपको पढ़ना है और जाना आपको टॉप लेवल तक है तो आप इन्हीं को नोट्स को क्या करें, कवर करें, बार बार पढ़ें। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम निकालना है, तो इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। बाकी मैं हर तरह की सपोर्ट आपको दे रहा हूँ। तो आ जाओ एक बार इस टॉपिक को एक बार पूरा तरह रिवाइज़ कर लें कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी मेटेलिक कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन मेटल से सॉल्यूशन के अंदर जाएगा या सॉल्यूशन के अंदर से
मेटल में जाएगा, दोनों कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 और V2 है तो उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। बाकी आप नोट्स उतार लीजिए अच्छी तरीके से, ये इसकी डेफिनेशन थी। होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थैंक यू।